अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसा ख़ास अमल बताने वाले हैं जिसको हमारी इस्लामी बहनें आटा गूंदते वक्त करेगी। उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरतें की हर दुआओं को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटी को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस प्यारी सी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुई और गिड़गिड़ाकर अर्ज़ करने लगी, या हज़रत अली, मेरी दुआ हो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती और ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई एक ऐसा आसान सा अमल बताइए जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ पूरी हो जाए। बस इतना सुनना था तो हज़रत अली ने फरमाया कि ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत एहतराम से किया करो। तुम्हारा ये अमल भी एक अजीम इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो, ए अल्लाह, तूने इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिस्क पहुँचाया और रिस्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ये औरत याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों उसके बाद ही इस औरत ने फिर पूछा कि हज़रत अली, ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियाँ आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के दिए हुए रिस्क की बदवाही है। ये सुनकर वह औरत हैरत से पूछने लगी, या अली, रिस्क की बदवा वो कैसे? तो हज़रत अली ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है और उसके बाद अल्लाह का रिस्क ज़मीन पर पैरों तले कुचला जाता है तो उस वक्त अल्लाह से फरियाद करता है, ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कद्र से बेवाकिफ़ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ दस्तरखान पर बची हुई रोटियां खाना खा लिया करो, या फिर इतना ही खाना पका लिया करो जिसको तुम आखिर तक ख़त्म कर सको। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है। लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि ज़मीन पर पड़ी हुई रोटी और वो पैरों से कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी उसके लिए बदवा ही करती है। इसलिए ए औरत, जब भी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर पैरों तले ना कुचला जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूक़ात उसे आराम से खा सके। और इस अमल से अल्लाह की रिस्क तुम्हारे लिए दुआ करेगी और रिस्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता है। दोस्तों इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से बाहर रात की बची हुई रोटी को बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हज़रत अली ने उस शख्स को देख लिया। उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है और इसमें बरकत होती है और खुशहाली की ज़मानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा,
या अली वो कैसे? तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ए अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज मेरा बंदा मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो वो फिर रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ उस रोटी पर नूर बरसाते रहो और जिसने भी इसको ठुकराया है उसके घर से बरकत को उठा लो, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत व रहमत पाएगा, क्योंकि ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात की बची हुई रोटियों को बाहर ना फेंका जाए, बल्कि सुबह उनको गर्म करके खा लिया जाए। मेरी बहनों और भाइयों, एक वक्त ऐसा भी था, इंसान जितनी भी उम्र का हो वो कमज़ोर नहीं होता था और ताकतवर रहता था, क्योंकि उस वक्त के बुज़ुर्ग ख़ास तौर पर अल्लाह के नेक बंदे अपने नाश्ते में बासी रोटी का इस्तेमाल किया करते थे। आज हमारे दौर में हर वक्त एक कमज़ोर है, हर शख्स को बीमारी ने घेर लिया है। आजकल हर दूसरा इंसान मुबातिला है बीमारियों में। इसका इलाज निहायती आसान है। डॉक्टर भी कहते हैं, हकीम भी कहते हैं और ख़ुद साइंस ने भी ये बात खुद साबित की है कि सुबह नाश्ते में अगर आप बासी रोटी को गर्म करके हल्का सा खाते हैं तो इसके इस्तेमाल के बाद आपकी सेहत शानदार हो जाएगी। उम्र जो बढ़ती चली जा रही है वे रुक जाएगी, यानी आप जवान नज़र आने लगेंगे। ना कमज़ोरी होगी, ना आपको खांसी आएगी, ना जिस्मानी खिंचाव होगा। बासी रोटी इन सब का एक लाजवाब नुस्खा है। वो लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है, अगर इस बीमारी की पोशीदा की और इसकी परेशानी से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी इनको नाश्ते में खा लिया करें, बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी से कीजिए, आप देखेंगे आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। और वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो कभी भी कंट्रोल में नहीं रहता, तो वो कभी बासी रोटी का इस्तेमाल फ़ौरन शुरू कर दे, क्योंकि ये वज़न को ना सिर्फ कम करती है बल्कि खून की शुगर को कंट्रोल रखने में मददगार साबित होती है। हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती है। आप बासी रोटी अगर नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ तो आप देखेंगे कि यह अमल दिमाग और जिस्म को किस तरह ठंडा रखता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, एसिडिटी को कम करता है और आपके शरीर को किस कदर न्यूट्रिशन देता है। सादगी को अपनाइए और बासी रोटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। रात में जो रोटी बच जाती है उसको फेंके नहीं, सुबह उसको गर्म कीजिए और नाश्ते में खास तौर पर बासी रोटी खाइए। बुजुर्गाने दिन की पसंदीदा है बासी रोटी। दिल को ये ताकत देती है, बॉडी में एनर्जी लाती है, बीमारियों को दूर भगाती है और इसके अलावा रूहानियत को अगर आपको बढ़ाना है तो बासी रोटी खाइए, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों ने इस्तेमाल की है बासी रोटी। अब इस बात पर हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी दिलचस्प मालूमात वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।